वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़ूद फ़खर में खुशामदीद। अब नौकंडी में फौजी कैंप पर होने वाले हमले में अमरीकी गाड़ी के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। वो गाड़ी जिससे खुदकुश हमलावर नौकंडी कैंप आए थे, अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में रजिस्टर्ड थी और इस गाड़ी के ऊपर अमरीकी रियासत फ्लोरिडा का रजिस्ट्रेशन नंबर भी मौजूद था। और हमले में इस्तेमाल होने वाले असले के बारे में भी ये इंकशाफ किया गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला नेटो का असला हमलावरों के पास मौजूद था। इस हमले में 3 फौजी एहलकारों के शहीद और 6 के जख्मी होने की इतलात भी हैं। लेकिन सवाल है, और बड़ा ही अहम सवाल है, कि अमरीकी गाड़ी सरहद अबूर करके बलूचिस्तान में कैसे दाखिल हुई, कब दाखिल हुई। अमरीकी नंबर प्लेट वाली गाड़ी नौकंडी इलाके में घूमती फिरती रही, FC कैंप तक आई और इसे किसी चेक नाके पर ना रोका गया और ना ही इस गाड़ी के हवाले से किसी तरह की कोई जो सूरत हाल है हकीकी वो सामने आ सकी। तो इस गाड़ी को, जिस पर अमरीकी नंबर प्लेट लगी थी, यूं खुलेआम किस तरीके से बलूचिस्तान के नौकंडी के इलाके में घूम फिर रही थी और इतनी आज़ादी से घूम फिर रही थी कि वो FC के हेडक्वार्टर तक आकर वहां पर जो खुदकुश हमलावर हैं उनको उतारने में भी कामयाब हो गई। लग ऐसे रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि सारी दाल ही काली हो चुकी है। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं और FC के ये जो हेडक्वार्टर था नौकंडी पे, इस पर होने वाले हमले की कुछ तफसीलात जो अब मौसूल हुई हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। बताया गया है कि FC हेडक्वार्टर पर हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी में 500 किलो बारूदी मवाद था और इतलात के मुताबिक तकरीबन 8:30 बजे ये जो गाड़ी थी जिसमें धमाका खेज मवाद था, ये FC हेडक्वार्टर के दरवाजे के करीब आकर फट गई, जिसके नतीजे में जोरदार धमाका हुआ। इतना जोरदार धमाका था कि ये जो पूरा इलाका था ये हिल के रह गया, क्योंकि 500 किलो बारूदी मवाद अगर फटेगा तो यकीनी तौर पर कान फाड़ देने वाला ही धमाका होगा। इस धमाके के नतीजे में हेडक्वार्टर का जो दरवाज़ा था वो बुरे तरीके से मुतासर हुआ और उसकी दीवारों में भी बड़े बड़े शगाफ पड़ गए, जिसके नतीजे में धमाके के बाद ये गाड़ी जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया है, और इस गाड़ी का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये नंबर दायरे में मौजूद है, जिसके ऊपर अमेरिकन रियासत फ्लोरिडा की नंबर प्लेट भी लगी है। इस गाड़ी में सवार जो हमलावर थे वो उतरे और वो कैंप के अंदर दाखिल हो गए। कैंप के अंदर दाखिल होने के बाद ये जो हमलावर थे उनकी तरफ से दस्ती बमों का इस्तेमाल भी किया गया और अंधाधुंध फायरिंग भी की गई। धमाके की आवाज सुनते ही क्विक रिस्पांस फोर्स फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और कैंप में मौजूद FC एहलकारों की तरफ से भी हमलावरों के साथ मुकाबले का आगाज हो गया। वहां पर मौजूद मुख्तलिफ ऐनी शाहिदीन ने बताया है कि रात को 8:15 बजे के करीब एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसके थोड़ी देर बाद शदीद फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। ऐनी शाहिदीन का कहना था कि फायरिंग के साथ ही धमाकों की आवाज़ें भी आती रहीं जो तवातर के साथ देर तक जारी रहीं। ऐनी शाहिदीन का ये मानना है कि नौकंडी एक पुरअमन इलाका रहा है, यहाँ पर दहशतगर्दी के जो वारदातें हैं वो कतई तौर पर नहीं हुई, लेकिन इस वाक़े ने नौकंडी के अमन को भी तहोबाला करके रख दिया है और धमाकों और शदीद फायरिंग से लोगों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। 8:30 बजे शुरू होने वाले ये जो फायरिंग और धमाकों की आवाज़ों का सिलसिला था ये रात 2 बजे तक जारी रहा और उसके बाद 2 घंटे के लिए ये जो फायरिंग की आवाज़ें हैं ये थम गई। अलबत्ता 4 बजे एक मरतबा फिर ना सिर्फ ज़ोरदार जो है धमाकों की आवाज़ें आईं, बल्कि उसके बाद फायरिंग का भी एक सिलसिला शुरू हो गया। नौकंडी इंतजामिया के एक एहलकार ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि 8:15 से 8:30 बजे के दरमियान एक बड़ा धमाका हुआ और उस धमाके के बाद ये जो फायरिंग का सिलसिला है और धमाकों का सिलसिला है ये वक्फे के साथ जारी रहा। उनका ये मानना है कि इस हमले के बाद सुबह तक तकरीबन 7 से 8 धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं और रात को वक्फे से कैंप की जानिब से फायरिंग की आवाज़ें भी
सुनाई गई। चागी पुलिस के सरबराह शरीफ कुल्होड़ो ने बताया कि खुदकुश हमले के बाद हमला आवर कैंप में दाखिल भी हुए थे। उनका कहना था कि कैंप में क्विक रिस्पांस फोर्स ने इन हमला आवरों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करके इनको हलाक कर दिया। ऐसी इतलात भी हैं कि इस हमले में 5 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए, लेकिन सरकारी तौर पर अभी तक ये जो शहादतें हैं या सिक्योरिटी एहलकारों के ज़ख्मी होने की जो तफसीलात हैं वो मीडिया के साथ शेयर नहीं की गई। ये जो नुकंडी का इलाका है, ये इस इलाके में ये अपनी नौयत का दहशतगर्दी का एक पहला वाक़या है, लेकिन ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि ये हमला आवर यकीनी तौर पर किसी न किसी एरिए से नुकंडी के हदूद में दाखिल हुए। और ये सवाल भी बड़ी अहमियत का हामिल है कि बलूचिस्तान और ख़ास तौर पर चागी का इलाका, ये वो एरियाज़ हैं जहां पर जो सिक्योरिटी है वो सुपर हाई अलर्ट है और मुतअद्दिद मुकामात पर पुलिस के नाके भी मौजूद हैं, बलूचिस्तान में लेविस के नाके भी मौजूद हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के नाके भी मौजूद हैं। ये किस तरह मुमकिन हुआ कि एक गाड़ी जिसके ऊपर इवन बलूचिस्तान की भी नंबर प्लेट, चाहे वो जल ही क्यों ना हो, नहीं लगी थी, एक ऐसी गाड़ी जिसके ऊपर अमेरिकन रियासत फ्लोरिडा की नंबर प्लेट लगी थी, वो किस तरीके से बलूचिस्तान में दाखिल हुई। दाखिल होने के बाद वो एक बड़ा एरिया तय करने के बाद चागी में और फिर चागी से नुकंडी के इलाके में आई। नुकंडी के इलाके में आकर वो हसास तरीन मुकाम जहां पर ये जो फौजी कैंप था, ये ना सिर्फ यहां तक पहुंची बल्कि इनकी तरफ से जो अटैक है वो भी किया गया। और ये सवाल बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि इस तरह की मूवमेंट अनचेक्ड कैसे रही, जबकि ये जो कार्रवाई है अफगानिस्तान के खिलाफ, उसके बाद से ये पूरे का पूरा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ, चाहे वो बलूचिस्तान से मुत्तसिल है चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा से मुत्तसिल है, इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी मुमकिना तौर पर पहले ही बलूचिस्तान में दाखिल की जा चुकी थी। बलूचिस्तान में दाखिल होने के बाद इस गाड़ी को किसी न किसी तरीके से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जो अननोन रास्ते हैं उसके जरिए इसको चागी तक लाया गया, लेकिन चागी में पहुंचने के बाद यह गाड़ी अनचेक्ड 8:30 बजे को, इतना कोई टाइम नहीं होता, उसके बावजूद भी वो वहां तक पहुंच गई। तो ये सिक्योरिटी में मौजूद बहुत सारे लैप्सेस की एक बहुत बड़ी निशानदेही करती है। इसके साथ साथ असला, जिसकी ये तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी मिकदार में असला है जो दहशतगर्द अपने साथ लाए थे। और चूंकि अब BLA की तरफ से इस वारदात की जिम्मेदारी कबूल कर ली गई है, BLA ने जरीना बलोच का नाम भी जाहिर किया है और उसकी तस्वीर भी जाहिर की है, जिसको खुद को हमलावर खातून के तौर पर मुतारफ कराया गया है। बताया गया है कि इस खातून ने ये जो कैंप था यहाँ पर इसने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया था, खुदकुश हमला किया था, लेकिन उससे पहले गाड़ी के जरिए धमाका किया गया था। तो ये दूसरा अटैक था जो कि इस खातून के जरिए FC के हेडक्वार्टर के ऊपर किया गया था। अब ये जो सवाल है कि ये जो असला जिसका जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूँ, ये एक बड़ी तादाद में असला है और इस असले के अंदर बड़ी मिकदार के अंदर दस्ती बम भी शामिल हैं और नेटो में ज़ेरे इस्तेमाल होने वाली जो राइफल्स हैं उनको भी इस अटैक के अंदर ना सिर्फ इस्तेमाल किया गया है बल्कि इसके ज़रिए सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों पर हमला भी किया गया है। और इतनी बड़ी तादाद में असले का वहाँ तक पहुँचना और नेटो के असले का वहाँ तक पहुँचना भी बहुत सारी आईब्रोज को रेस करता है। जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि ये वो असला था जो नेटो छोड़ गई थी अफगानिस्तान में, इसका मतलब ये है कि ये असला ना सिर्फ तालिबान बल्कि उसके बाद दहशतगर्द तंजीमों के हाथ लगा और वो असला इस वक्त पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है पाकिस्तान के हवाले से। ना सिर्फ ये बल्कि ये इंकशाफ भी सामने आया है कि बलूचिस्तान में रियासत के खिलाफ बरसरे पैकार मुतअद्दिद दहशतगर्द तंजीमें, जिसमें जैश उल अदल शामिल है, जिसमें BLF शामिल है, ये BLA में जम हो चुकी हैं और इन्होंने जो यकजा होने के बाद इन्होंने अपना एक नया झंडा भी
جاری کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر اس پلیٹ فارم سے میں آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی اور القاعدہ یہ دونوں تنظیمیں بھی بی ایل اے کے ساتھ مل چکی ہیں، تو یہ ایک ریئل تھریٹ ہے پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے، جو کہ اس وقت ڈیولپ ہو کے ہمارے سامنے آیا ہے، اور ریاست کو اب اس کا فوری طور پر نہ صرف جواب دینا ہے بلکہ اس طرح کے اقدامات کے خلاف ایک نیشنل ریزالو کا اظہار بھی کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس سیکیورٹی لیبس کے ذمہ داروں کے خلاف بھی جو ایکشن ہے وہ ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے۔ نہ صرف بلوچستان میں اب دہشت گردی کی کارروائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بلکہ آج خیبر پختونخوا میں بھی دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا ہے۔ بنوں میں میران شاہ روڈ پر اسسٹنٹ کمشنر شمالی وزیرستان کی گاڑی پر اٹیک کیا گیا ہے فتنہ الخوارج کی طرف سے۔ بتایا گیا ہے کہ شمالی وزیرستان کے جو اسسٹنٹ کمشنر تھے شاہ ولی، وہ اپنے جو حفاظتی گارڈز ہیں جس میں 2 پولیس اہلکار شامل تھے، ان کے ہمراہ گاڑی پہ جا رہے تھے کہ گھات لگا کر ان کی گاڑی کے اوپر حملہ کیا گیا۔ بعض اطلاعات کے مطابق ان کی گاڑی پر راکٹ فائر کیا گیا، جس کے نتیجے میں گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی، اور گاڑی میں شاہ ولی اللہ اور ان کے ساتھ موجود جو 2 پولیس اہلکار تھے وہ شہید ہو گئے، جبکہ ایک راہگیر بھی شہید ہونے والوں میں شامل ہے۔ یہ تمام واقعات اور گزشتہ 48 گھنٹوں میں جس طریقے سے دہشت گردی کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے، یہ بہت ہی زیادہ سنگین اقدام ہے، اور جس طریقے سے افغانستان سے ان دہشت گردوں کے فٹ پرنٹس مل رہے ہیں، ان کے رابطے نظر آ رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں ان ایڈریسڈ نہیں ہونی چاہیے یقینی طور پر۔ اور چونکہ ریاست پاکستان بار بار اس بات کا اظہار کر چکی ہے کہ جناب یہ جو دہشت گرد ہیں، چاہے وہ فتنہ الخوارج سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی بے کنی کی جائے گی، ان کا تدارک کیا جائے گا، ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے ریاست کی طرف سے متعدد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی کیے گئے ہیں، لیکن ان انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دہشت گردوں کی کمر کو توڑا جاتا، لیکن جو وارداتیں ہیں دہشت گردی کی وہ اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ براڈ ڈے لائٹ کے اندر اسسٹنٹ کمشنر کے گاڑی کے اوپر اگر اٹیک کیا جا سکتا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال کس حد تک سنگین ہے۔ اور اب مجھے ایسے لگتا ہے جیسے جو سچویشن ہے وہ انف از انف تک پہنچ چکی ہے، اور انف از انف کے بعد بھی اگر یہ جو فتنہ ہندوستان ہے یا فتنہ الخوارج ہے، اس کو مکمل طور پر اس افریت کو تباہ نہ کیا گیا، اس دہشت گردی کے نیکسس اور اس دہشت گردی کے مراکز کو ہٹ نہ کیا گیا، تو پھر جو صورتحال ہے وہ یقینی طور پر بہت ہی زیادہ سنگین ہو جائے گی، اور ریاست کو نہ صرف اس طرح کے واقعات کا نوٹس لینا چاہیے بلکہ فوری طور پر اپنا رد عمل بھی ظاہر کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہیں دیر نہ ہو جائے۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، امریکن گاڑی آ رہی ہے، اسلحہ آ رہا ہے اور اٹیکس کیے جا رہے ہیں، تو یہ ایک الارم ہے ریاست کے لیے۔ اپنے آگے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.